क्वेश्चन नंबर जो 21 में मैंने आपको क्या बताया बच्चे यहाँ पे कि फॉर्मूला क्या लगाना, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स गिवन थी हमें 1,30,000 क्वेश्चन 21 में, लायबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, कैपिटल यानी नेटवर्थ कितने का था बेटा 80,000 का। 1,30,000 में से 80,000 माइनस करे तो हमारे पास क्या निकल के आ गई बच्चे यहाँ पे लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर निकल के आ गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 कर रहा हूं उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको डेट्स के साथ पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल को जो भी बैलेंस गिवन होता है बच्चे वो क्या कहलाता है हमारा ओपनिंग बैलेंस, और 31 मार्च वाला बैलेंस जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो 1 अप्रैल को उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल ऑफ 30,000, यानी 1 अप्रैल को दिया हुआ है तो बेटा कौन सा कैपिटल हो गया ये ओपनिंग कैपिटल। ऑन 31 मार्च को अगर गिवन है तो बच्चे वो कौन सी हो गई उसकी यहाँ पे क्लोजिंग असेट्स। क्लोजिंग असेट्स कितनी है बच्चे यहाँ पे 50,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ 10,000, और क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है बच्चे यहाँ पे इसकी 10,000 की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो कहता है बताइए कि क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा, दोनों चीजें पूछी है उसने। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ये सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर मेरी असेट्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, देयरफॉर क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो जब ओपनिंग वाली बराबर होती है तो क्लोजिंग वाली भी क्या होंगी यहाँ पे बराबर होंगी। ठीक है, क्लोजिंग असेट्स की बात करी जाए तो कितनी दी हुई है बच्चे मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में 50,000, तो आपने क्लोजिंग असेट्स की जगह पे कितना रखा बेटा यहाँ पे 50,000। क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी दी हुई है बच्चे मेरे को यहाँ पे 10,000। क्लोजिंग कैपिटल मेरे को क्वेश्चन में फाइंड आउट ही करना है, निकालना है। तो अब यहां से अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालता हूं तो 50,000 और यहां से ये 10,000 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चे माइनस के, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया बेटा यहाँ पे 40,000। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे ये 40,000। ठीक है, अब जब ये 40,000 आ गया यहाँ पे, 40,000 आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे प्रॉफिट। तो अगर बच्चे मैं यहाँ प्रॉफिट के फॉर्मूले पे वर्क करता हूं तो फॉर्मूला होता है इसका क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था 40,000, ओपनिंग कैपिटल कितना है क्वेश्चन में 30,000, तो मैंने बच्चे प्रॉफिट कितने का कमाया यहाँ पे 10,000। और अगर मैं लॉजिकली भी सोचूं भाई स्टार्टिंग करते हुए बिजनेस में मैंने कितना पैसा लगाया था बेटा 30,000 और साल के आखिर तक जाते हुए कितना हो गया 40,000, तो प्रॉफिट ही हुआ ऑब्वियसली कितने का हुआ वो 10,000 का। ठीक है, चाहे फॉर्मूला लगा के देख लो चाहे लॉजिकल देख लो, दोनों सेंस के अंदर वो सेम ही आने वाला है आपका। ठीक है, अब ये हो गया बच्चे आपका 22 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए बेटा अब यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 23 रहने देते हैं बेटा, आप क्वेश्चन देख लो यहां पे 25। देखो बेटा इसके दो पार्ट्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से समझ लेना। कहते हैं ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल, तो अगेन आपको कौन सा कैपिटल गिवन है बच्चे ये ओपनिंग कैपिटल। कितना गिवन है बच्चे यहाँ पे 70। He had also goods amounting of 15,000 which he had purchased on credit, यानी कि उसने ओपनिंग लायबिलिटी, क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में कि ये गुड्स जो है उसने कैसे खरीदा है बेटा क्रेडिट में खरीदा है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है उधार में खरीदा है। कितने का खरीदा है बच्चे 15,000 रुपए का। उसके बाद द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस, तो कहता है बताइए उसकी टोटल असेट्स कितनी होंगी। तो बेटा असेट्स का फॉर्मूला है क्या लायबिलिटी प्लस, तो बेटा आपके पास दोनों चीजें हैं यहाँ पे, लायबिलिटी कितनी है बच्चे हमारी 15,000 और कैपिटल कितना है बच्चे हमारे पास, तो असेट्स कितने की आ गई मेरे पास 90,000। ठीक है, यही आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे। तो क्वेश्चन को समझ के पहले गिवन पॉइंट्स उतारने हैं उसके हमेशा। इसके बाद बेटा बी पॉइंट आता है आपका यहाँ पे। बी पॉइंट में आप देखेंगे इधर बी पॉइंट में देखेंगे बेटा आप यहाँ पे क्या कहता है, आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 मंथ ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,700।
उसको ये पता चलता है कि एक महीने बाद मेरे को जो लॉस हुआ है बच्चे कितने का हुआ है, 1700 रुपए का। ही विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज, और उसने क्या किया है बेटा, 800 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले। मतलब ये क्या कहलाती है, ड्रॉइंग्स कहलाती है। ठीक है, फाइंड आउट इज कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यहां पे बेटा ध्यान से देखना, अब यहां बेटा आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना है, 75,000। ठीक है बच्चे, इसमें से आपको लॉस हुआ तो कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। लॉस कितने का हुआ था बेटा मेरे को यहाँ पे, 1700 रुपए का, वो माइनस हो गया। फिर बेटा हमने ड्राइंग्स करी हैं, तो ड्राइंग्स करी आपने कितने की बच्चे, 800 रुपए की, तो टोटल हो गई है 2500। तो आपके पास जो अब कैपिटल बच जाएगा वो कितना बच जाएगा बेटा, 72,500। तो आप अगर आंसर चेक करेंगे यहाँ पे इसका, तो पहला कैपिटल कितना आ रहा है आपका यहाँ पे देखो, 72,000, क्योंकि जितने भी इनकम्स होती हैं वो कैपिटल में ऐड होती हैं, जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल से क्या होते हैं बेटा, माइनस होते हैं। अब ये आ गया आपका यहाँ पे कैपिटल निकल के, तो वो कहता है बताओ भैया अब हमारी असेट्स कितनी होगी, तो लायबिलिटी प्लस, भाई असेट्स निकालनी है ना बच्चे, तो लायबिलिटी में तो कोई चेंज है नहीं, पहले भी 15 थी अब भी 15 ही है, तो यहाँ पे आप 15 लिख लो। लेकिन कैपिटल चेंज होके कितना हो गया बेटा मेरा, 72,000, तो इसको आप टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 87,000। तो आप देखो नया बैलेंस जो एसेट्स का है वो कितना है, 87,500। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो गिवन है पहले आप उसे राइट डाउन करो और उसके बाद क्या करो, उसको आगे प्रोसेस करो। अब आगे देखते हैं इसके अंदर, देखिए बच्चे 26 क्वेश्चन और देखेंगे बेटा आप यहाँ पे। अब देखिए ए पार्ट में कहा, क्या कहा है बेटा यहाँ पे, कहते हैं कि मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 10,000, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है मोहन का कितना है बच्चे यहाँ पे, 10,000। ही बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, तो यानी कि उसकी ओपनिंग लायबिलिटी कितनी हो गई बच्चे यहाँ पे, 3,000। ही अर्न द प्रॉफिट ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो बेटा जब प्रॉफिट हुआ है तो वो अलग से लिख लेते हैं। चलो अभी हम, प्रॉफिट हुआ कितने का उसको, 5,000 का। ही विड्रू कैश 4,000, और उसने बेटा ड्राइंग्स निकाली है यहाँ पे कितने की, 4,000 की। तो कहता है बताओ उसका क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, उसका क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा। तो देखो बेटा ओपनिंग कैपिटल था हमारे पास कितना, 10,000, क्या था, मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, ऐड होंगे, और जितने भी एक्सपेंस या लॉस होंगे वो इसमें से माइनस होंगे। तो अभी बच्चे हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का, 5,000 का, तो प्रॉफिट इसमें क्या कर दिया बच्चे, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। और ड्राइंग्स क्या है बच्चे मेरा यहाँ पे, एक्सपेंस होता है, तो ड्राइंग्स क्या कर दी बच्चे मैंने यहाँ से माइनस कर दी, 4,000 रुपए। तो मेरे पास जो बैलेंस बचा वो कितना बच गया यहाँ पे, 11,000 रुपए। तो आप अगर देखेंगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है बच्चे, यहाँ पे 11,000 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम इसके बाद इसके बी पॉइंट पे। बी पॉइंट में क्या कह रखा है कि महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000, 15,000 से उसने स्टार्ट किया, तो यानी कि बच्चे अब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है इसके अंदर 15,000। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट, अब उसको बेटा इस साल के अंदर प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है बेटा, वो 3,000। ही ओस का मतलब है इसकी लायबिलिटी है, ये कितनी है बेटा, वो 2,500। कहते हैं व्हाट इज द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस, तो बताओ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस कितनी होंगी। तो सिंपल सा है बेटा, देखो ओपनिंग कैपिटल 15,000 का, उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, कितना हुआ था, 3,000। तो अब मेरे पास कैपिटल कितना हो गया यहाँ पे, 18,000। मुझे अब यहाँ पे क्या निकालनी है, असेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लायबिलिटी प्लस, लायबिलिटी कितनी है बच्चे यहाँ पे मेरे पास,
लायबिलिटी कितनी है बच्चे मेरे पास यहाँ पे इसकी, देखो अगर आप देखोगे तो 25, और कैपिटल कितना है बच्चे मेरे पास, सॉरी कैपिटल कितना है मेरे पास 18,000, तो टोटल कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 20,000